Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 4, the first cities. So let's start the remaining paragraph. Special features means Vishesh Lakshan. The town planning, Nagar Niyojan. Most of the cities of this civilization were divided into two parts. The western parts was built on a higher ground called the citadel. The citadel had high walls which provided protection during the floods. It contained important buildings like the granary, fire, altars, the great bath of Mohenjo-daro. काफ़ी सारे इस सभ्यता के जो शहर हैं उसे दो भागों में बांटा गया। एक तो वेस्टर्न पार्ट यानी कि पश्चिमी भाग, जो कि बहुत ज़्यादा उच्च ग्राउंड बना हुआ था, वहाँ पर ऊंचा ग्राउंड बना हुआ था जिसे सिटाडेल कहा गया यानी कि गढ़ कहा गया। गढ़ में जो है हाई वॉल्स बनी हुई थी, ऊंची दीवारें बनी हुई थी जो कि हमें प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करती हैं, यानी कि जैसे हमारी बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उससे हमें काफ़ी सुरक्षित करती हैं वो। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जैसे कि अन्न भंडार होते हैं और जो फायर अल्टार्स हैं जो कि आग वगैरह लगने पर हमें सुरक्षित रखते हैं। और ग्रेट बाथ का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है जैसे जो मोहनजोदारो में है। Most probably the ruling class lived in the citadels. The lower town was in the eastern part. It was on the lower level than the citadel but was larger than the citadel. It contained the houses and workplaces of the common people. अब ज़्यादातर संभव है कि जो रूलिंग क्लास जो गढ़ में रहते थे और जो लोअर टाउन होते थे, जो निचले शहर होते थे, वो ईस्टर्न भाग में रहते थे यानी पूर्वी भाग में रहते थे। और जो लोअर लेवल के यानी जो लोअर स्तर होते थे वो गढ़ जो है उनके अगेंस्ट में ज़्यादा बड़े होते थे, बड़े गढ़ होते थे। और इसमें क्या है कि बहुत सारे इसमें शामिल थे घर और काम करने वाली जगहें जो कॉमन लोगों के लिए रखी जाती थी। यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग। Use of baked bricks gave strength to the buildings of this civilization. Bricks were used in buildings, streets, and drains. In all their constructions, the bricks were fitted tightly, making the buildings strong and rigid. The bricks were of a standard and uniform size. The use of baked bricks in the construction of their buildings was the unique achievements of the Harappan cultures. तो अब यहाँ पर जो है पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और ये काफ़ी हमें ताकत देती थी, बिल्डिंग्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती थी। इस सभ्यता में बिल्डिंग्स जो भी थी वो उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती थी। और इन ईंटों का इस्तेमाल बिल्डिंग्स बनाने के लिए, गलियों को बनाने के लिए और जो जल निकासी व्यवस्था बनाई जाती थी उनमें यूज़ किया जाता था, यानी कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ किया जाता था। इन ईंटों को टाइटली बनाया जाता था और बिल्डिंग्स में लगाया जाता था ताकि बिल्डिंग जो है मजबूत रहें, ठीक है। और इन ईंटों का जो स्टैंडर्ड यानी कि जो साइज़ होता था वो स्टैंडर्ड यानी चौड़ा और यूनिफॉर्म साइज़ होता था। और इन ईंटों को पकाया जाता था, यानी बिल्डिंग्स में जब लगाई जाती थी तो कंस्ट्रक्शन के काम आती थी पकी हुई ईंटें। तो ये बहुत ही यूनिक स्टाइल है, बहुत ही अनोखी उपलब्धि है हड़प्पन संस्कृति में। वेल प्लान्ड हाउसेस यानी कि सुनियोजित घर। द रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन द लोअर टाउन्स वर स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी एज दे वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. द वॉल्स वर स्ट्रॉन्ग एंड थिक. Some houses were 1 or 2 story high, showing advanced knowledge of construction. Each house has a bathroom, a kitchen, and a large courtyard. Most houses also had a well. It suggests that the people were aware of water conservation. तो यहाँ पर जो रिहायशी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी रहने के लिए वो लोअर टाउन में यानी कि निचले शहरों में बनाई जाती जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी और इन्हें बनाया जाता था पकी हुई ईंटों के साथ ही, जिनकी दीवारें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी और काफ़ी मोटाई भी होती थी उनकी। तो कुछ घर होते थे जो कि 1 या 2 माले के ही बनाए जाते थे, दिखाए जाते थे इस एडवांस नॉलेज में जब कंस्ट्रक्शन होता था इनका। तो और हर एक घर में जैसे कि बाथरूम, किचन और एक बहुत बड़ा सा आंगन बनाया जाता था
और काफ़ी घरों में कुएं भी बनाए गए और इससे सुझाव दिया गया कि लोगों में जागरूकता आएगी पानी को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट है ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी व्यवस्था। द मोस्ट स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस सिटी वॉज देयर वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। Every house had drains which were connected to the main drain of the city streets. The drains were covered with stone slabs and inspection holes were provided at regular distances to clean them. यानी कि बहुत ही एक विशेष यहाँ पर फीचर्स था इस शहरों का, जो बहुत अच्छे से डेवलप किया गया ड्रेनेज सिस्टम को। हर एक घर में एक पानी के निकास के लिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया, जो कि कनेक्ट था मेन ड्रेन सिस्टम जो गली का था उससे कनेक्ट था। ठीक है, जो गलियों के जो निकासी नालियाँ होती हैं उनसे कनेक्ट था ये सिस्टम। और जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है उसको कवर किया गया पत्थरों की स्लैब से, यानी कि जो पटरियाँ आती है ना पत्थरों की, उससे उसको कवर्ड किया गया। और निरीक्षण होल भी इसमें बनाया गया ताकि वो अच्छे से रेगुलर डिस्टेंस दूरी बनाई गई, जिससे पानी का अच्छे से निकास होता रहे और वो समय समय पर साफ़ भी किया जा सके। ब्रॉड स्ट्रीट्स यानी कि चौड़ी गलियाँ। द सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड अ नीट एंड सिस्टमैटिक लुक बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेट एंड ब्रॉड स्ट्रीट्स। दीज स्ट्रीट्स cut each other at right angles. Houses were constructed on both sides of the street in a neat and orderly row. Covered drains ran all along the street. Road and drains were paved with bricks. यानी कि ये जो शहर थे, हड़प्पन सभ्यता के जो भी शहर थे, यहाँ काफ़ी साफ़ सफाई थी, बहुत सिस्टमेटिक दिखाई देते थे वो, क्योंकि इसमें सीधी गलियाँ और बहुत चौड़ी गलियाँ बनाई गई थी। और ये जो गलियाँ बनाई गई थी इन्हें एक दूसरे में कट किया गया था, राइट एंगल से कट किया गया था। और जो घर बनाए गए थे दोनों साइड से जो गलियाँ दी गई थी उसमें बिल्कुल साफ़ सुथरी, बहुत ही ऑर्डर वे में बनाई गई थी वो। तो जो ड्रेनेज सिस्टम थे उनको कवर किया गया था दोनों ही तरफ से गलियों के, जैसे कि जो रोड और ड्रेन्स हैं उनको अच्छे से ईंटों के द्वारा कवर किया गया था और बनाया गया था। तो जो रोड हैं और ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल साथ ही साथ बनाए गए थे, जो कि गली के साथ साथ ही थे रोड और ड्रेन सिस्टम, जो कि ईंटों के साथ चलाए गए थे। द ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नान। A unique structure of the civilization is famous Great Bath of Mohenjo-daro. This was a special tank made of bricks. The plaster-coated side walls were watertight due to finely fitted bricks and a thick layer of natural tar. It was connected to a well for water inlet. Dirty water was drained out through drains constructed in its massive walls. There were rooms on all sides. Archaeologists believe that the tank was probably used for ritual bathing during religious functions. यानी कि ये बहुत ही अनोखा स्ट्रक्चर बनाया गया था इस सभ्यता में। एक बहुत महान स्नान जो रखा गया था मोहनजोदारो में, और एक स्पेशल टैंक बनाया गया था ईंटों से और इसको प्लास्टर से कोटेड किया गया था इसकी चारों तरफ की दीवारों को, और इसमें पानी भरा गया था और फाइनली बहुत ही ईंटों से एकदम फिटेड किया हुआ था, बहुत मोटाई लेयर में बनाया गया था इसे। और इसका जो कनेक्टेड है इसको कनेक्ट किया गया था एक कुएं के साथ, और इसमें पानी भरा जाता था। जो भी गंदा पानी होता था वो ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। और इसके चारों ओर जो है रूम्स बनाए गए थे चारों तरफ। जो विशेषज्ञ थे उनको विश्वास है ये जो टैंक है वो एक यूज्ड किया जाता था, जैसे कि जो पारंपरिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसके दौरान में इस महान स्नान को यूज़ किया जाता था धार्मिक फंक्शन में।